can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part is repetition of the digits is allowed and the second is repetition is not allowed. ओके तो देखिए हमें डिजिट्स गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हमें इन डिजिट्स का यूज करके एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है कि जो हम डिजिट्स ये हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं, यानी ये जो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनको हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें 3 डिजिट फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर एक फॉर्म करना है। तो फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी 5, क्योंकि हम इन पांचों डिजिट में से कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी विल बी 5। ठीक है, अब सेकंड जो डिजिट है, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि अगर हम सपोज कीजिए फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज कीजिए हम 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम इस 2 को दोबारा यूज कर सकते हैं बिकॉज कंडीशन इज रिपीटेशन इज अलाउड। तो जो सेकंड केस है उसके लिए भी टोटल पॉसिबिलिटी विल बी 5, क्योंकि हम ये 5 नंबर अगेन से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड होगा उसके लिए भी होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो हम किसी भी नंबर को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यानी रिपीटेशन का बेसिकली मतलब है कि हम 112, 122, 177 इस टाइप के नंबर्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इसके लिए, देखिए फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 5, so this will be 5 whole cube which is equal to 125. so the answer of the first part is 125. इसी तरीके से सेकंड पार्ट है that repetition is not allowed. repetition मतलब ये जो नंबर जैसे इस केस में 2 रिपीट हो रहा था, सेकंड पार्ट में ये नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें लेने हैं नंबर ऐसे जिसमें सभी डिजिट्स अलग हो, लाइक 234, 251 इस टाइप के नंबर लेना जिसमें डिजिट्स रिपीट ना हो। तो सपोज कीजिए देखिए हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो अभी तो हमने कोई सा नंबर चूज नहीं किया, तो फर्स्ट डिजिट के लिए हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर फ्री नाउ। ओके, तो फर्स्ट केस की पॉसिबिलिटी विल बी 5। अब बिकॉज डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती, जो डिजिट हम फर्स्ट प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज कीजिए हमने सब्स्टिट्यूट किया 2, तो उस डिजिट को अब हम सेकंड या थर्ड पोजीशन पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो एक डिजिट कम हो गई। इसलिए जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड जो डिजिट होगी उसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी 4। ठीक है, बिकॉज हम 2 ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। अब देखिए इसी तरीके से जो सेकंड डिजिट होगी उसमें भी हम कोई नंबर फिक्स कर देते हैं, सपोज कीजिए हम 5 को फिक्स कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमने 2 नंबर फिक्स कर दिए, तो जो थर्ड पोजीशन है उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी रह गई बचे हुए 3 नंबर, यानी कि 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी विल बी 3। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस इज इक्वल टू 5 into 4 into 3, यानी कि फर्स्ट पोजीशन के लिए वी हैव 5 ऑप्शन, सेकंड पोजीशन के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस एंड फॉर द थर्ड पोजीशन वी हैव 3 ऑप्शंस। सो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5 4 20, 23 60। सो द नंबर ऑफ वेज और द नंबर ऑफ डिजिट्स 3 digits number are 60 when the digits are not repeated. So this is the answer. We have to form 3 digit even numbers and it is given that the available digits are 1 to 6. So let's say we have 3 places for a 3 digit number 1, 2nd and 3rd. It is given that the digits can be repeated. So if the number is even, then the possible values of at first place is 2, 4 or 6. Possible values at second place is 6 and the possible values at third place is 6. So टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज पहली पोजीशन पे 6, दूसरी पे 6 और तीसरी पे 3। सो टोटल इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108 वेज। तो टोटल हम 108 इवन नंबर्स बना सकते हैं इन 6 डिजिट्स का यूज करके। इट इज गिवन दैट वी हैव फर्स्ट 10 letters of English alphabets and we have to form a 4-letter code. So in how many ways we can form a 4-letter code if no letter can be repeated? We have to form 4-letter code. So let's say we have 4 places, first, second, third and fourth. So if we have 10 letters, then the number of possible ways for first place is 10 because 10 के 10 में से कोई सा भी लेटर पुट कर सकते हैं। Then for second place we have how many ways? 9 because 1 is already here. So if 1 is already here, then we have here only 9. Similarly now 1 is also here. Now here we have only 8. Similarly now 1 here. Now how many options we have? Here 7. So total ways कितने होंगे हमारे पास? So total ways is equal to 10 into 9 into 8 into 7. So what is the value of 9 into 8? 72 into 70. 72 into 70 is equal to, what is value of 72 into 7? It is 504 into 10, 540. So total 5040. In total 5040 ways we can form a 4-letter code.
telephone number can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with the number 67 and no digit appears more than once. ओके तो देखिए हमें 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल वी हैव 10 डिजिट्स, और हमें इन 10 डिजिट्स की हेल्प से एक 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो हैं 6 और 7, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये फिक्स है 6 और 7, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद कंडीशन है कि नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, यानी कि कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो देखिए डिजिट्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें से हम 6 एंड 7 ऑलरेडी चूज कर सकते हैं और ये रिपीट नहीं होंगी, ऐसी भी कंडीशन है, तो इन दोनों नंबर्स को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो देखिए जो थर्ड पोजीशन होगी उसके लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है हमारे पास जो रिमेनिंग 8 डिजिट्स हैं वो, तो देखिए थर्ड के लिए जो रिमेनिंग जो पॉसिबिलिटी विल बी 8। अब इस थर्ड पोजीशन पे अगर हम कोई नंबर फिक्स कर देते हैं, सपोज कीजिए हमने नंबर फिक्स किया 4, तो उस नंबर को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो जो फोर्थ पोजीशन है उसके लिए पॉसिबिलिटी कौन सी बची, देखिए इसको भी हम अगर रिमूव कर दें 4 को, तो फोर्थ पोजीशन के लिए पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास 7। इसी तरीके से एक नंबर हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, फिर जो फिफ्थ पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो होगी उसके लिए एक पोजीशन कम हो जाएगी, तो उसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी 6। ओके, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि जो फर्स्ट 2 पोजीशन है दैट इज 6 एंड 7 दे आर फिक्स्ड, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 8 7 या 56 इंटू 6, सो दिस इज इक्वल टू 336। सो 336 नंबर्स होंगे 5 डिजिट्स के ऐसे जो नंबर 67 से स्टार्ट होंगे और कोई भी डिजिट्स हमारी रिपीट नहीं होगी। सो 336 इज द आंसर एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखिए क्वेश्चन है वो हमें रिकॉर्ड किए, तो हमें बताना है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, ठीक। तो अगर सपोज कीजिए अगर हम एक कॉइन को एक बार ही टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो कॉइन के 2 फेस होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। तो द टोटल पॉसिबिलिटी विल बी आइदर हेड और टेल, अगेन हेड, दिस विल गिव अगेन टेल, सिमिलरली दिस हेड एंड टेल, दिस इज हेड एंड टेल एंड दिस इज हेड एंड टेल। तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, देखिए टोटल नंबर पॉसिबिलिटी विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड द पॉसिबिलिटी विल बी, देखिए वो क्या क्या होंगी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। And by using 5 flags we have to create a different signals, and each signal, for each signal we require 2 flags, one below the other. So let's say we have 2 places for 2 flags, this and this. So if I use any flag A here, then I can't use that flag below, so I have to use different flag. Let's say then we can use B C D. So जो भी फ्लैग हम एक बार यूज कर लेंगे उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो अगर हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं तो पहली पोजीशन पे हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, पहली पोजीशन पे हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो हमारी दूसरी पोजीशन होगी उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, एक हम यूज कर चुके हैं तो उसे हम सेकंड पोजीशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो नाउ वी लेफ्ट विद ओनली 4 ऑप्शंस। So if we have 5 options for first place and 4 options for second place, then total options are, total signals कितने possible हो पाएंगे, total signals होंगे 5 into 4, 5 into 4, this is equal to 20. So 20 is the correct answer.